हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16C। एक्सरसाइज 16C के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की जरूरत पड़ने वाली है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पर हमने लास्ट वीडियो बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। साथ ही साथ हमने चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 के वीडियोस भी अपलोड किए और उन सारे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको शो करना है कि द इंटीग्रल ऑफ mod x minus 2 dx over the interval 0 to 6 is equal to 10। पहले जरा इस फंक्शन को देखो। mod of x minus 2 का क्या मतलब है? This function gives us x minus 2 if x is greater than or equal to 2 and it gives us minus of x minus 2 if x is less than 2। यहाँ क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? देखो मॉड्यूलस फंक्शन में आप कोई भी नंबर दो, आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है। इन केस x is greater than 2, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 2 है तो आप देख लो ग्रेटर देन 2 है और उसमें से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा और किसी भी पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो खुद होता है। तो यहां पर आपको यही फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। mod x minus 2 आपको x minus 2 देगा इफ x is greater than equal to 2। इन केस x is less than 2, अगर x less than 2 हो गया तो क्या हो गया, यहां पर मान लो x less than 2 मान लेते हैं हम, x 0 हो गया, 0 हुआ x तो ये क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है। और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 2। तो इसके लिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है पता है? जब भी आप मॉड्यूलस फंक्शन को कोई नेगेटिव नंबर देते हो ना तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देता है और उसके बाद आपको पॉजिटिव यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लौटा देता है। तो यहां देख लो, यहां पर अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करके क्या कर सकते हैं, हम अपने इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं दो इंटरवल्स में। पहला इंटरवल हो जाएगा 0 से 2, 0 से 2 में यानी x लेस देन 2 वाला लेंगे तो यहाँ फंक्शन बनेगा -x minus 2 dx। और दूसरे केस में क्या होगा, देखो दूसरे केस में x ग्रेटर देन 2 में ये है तो ये हो गया 2 से 6 तक कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, x minus 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। वी हैव टू शो दैट दिस इंटीग्रल, these two integrals, the sum of these two integrals is equal to 10। कर लेते हैं, बहुत आराम से कर लेंगे। हम माइनस इंटीग्रल के बाहर निकाल लें, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो मिला x² by 2 -2x and the limits are 0 and 2 प्लस यहाँ क्या किया, यहाँ हमने किया x² by 2 -2x और यहाँ क्या है 2 है और 6 है। देख लो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर हमने अपर लिमिट रख दी तो 4 by 2 यानी 2 -2 into 2 4 यानी 4, ठीक है। और यहाँ 0 जब रखेंगे तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, ठीक है। लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करनी होगी, 0 रखेंगे वो 0 हो जाएगा तो वो नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ देख लो अपर लिमिट रखेंगे 36 by 2 gives us 18 माइनस 2 6 12, ये हो गया। लोअर लिमिट में हम रखेंगे 2, 4 by 2 2 माइनस 2 2 4। यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से आपको मिल गया 2 - 4 -2 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू -2 यानी कि +2 मिल गया। और फिर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देख लो आप 18 - 2 हो गया 6 और यहाँ कितना मिल रहा है आपको, माइनस माइनस प्लस यानी कि +2, यहाँ आपको मिल रहा है 6 + 2। इन सबको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 10 और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें शो करना था। दूसरे वाले इंटीग्रल में भी देख लो, हम इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 से 2 तक में ये होगा 2 - x dx प्लस 2 to 4 में हम जाएंगे तो -2 - x करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना क्यों? देख लो भाई 2 - x है, अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, तो जो फंक्शन था वही मिल गया, ठीक। मतलब आपने जो नंबर दिया उसी की एब्सोल्यूट वैल्यू वो खुद है अगर ये पॉजिटिव है तो। इन केस इट इज नेगेटिव, हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने वही कर दिया। हमें दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू 4। कर लेते हैं इंटीग्रेशन, बहुत आसान है। जो गया 2x - x² by 2 एंड द लिमिट्स आर 2 and 0 प्लस नहीं, माइनस को इंटीग्रल के बाहर लिख लो, ये हो गया माइनस, ये हो गया क्या, ये हो गया 2x - x² by 2 एंड द लिमिट्स आर 2 and 4। यहां पर लिमिट रख दी, हो गया 4 माइनस 2² 4 by 2 यानी 2, ठीक। और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस यहां हमने अपर लिमिट रख दी, हो गया 8 माइनस 16 by 2, ये भी 8 हो गया, ठीक। और यहां क्या हो गया, जब 2 हमने रखा तो ये हो गया 4 और ये क्या हो गया, ये हो गया 4 - 2, ठीक। यहां आपको क्या मिल गया, इससे मिल गया 2 माइनस, यहां हो गया ये 0 और यहां क्या आ गया, यहां आ गया -2, ठीक है ना। 4 - 2 हो गया 2 और यहां माइनस था। अब यहां देख लो, ये वाला ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे हो जाएगा 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4
तो देखो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आसान थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमको प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करनी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो कहती है कि द इंटीग्रल ऑफ fx dx ओवर द इंटरवल 0 to a इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ f of a minus x dx ओवर द सेम इंटरवल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि द इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 2 sin square x dx is equal to 0 to pi by 2 cos square x dx and which is equal to pi by 4। देखो इसको कैसे करते हैं, आप मान लो इसको इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 2 sin square x dx is equal to I। अब यहां हम देखो ये वाली प्रॉपर्टी अगर लगाए हैं, सो दिस इज इक्वल टू 0 to a sin स्क्वायर pi by 2 minus x dx। ठीक, और sin pi by 2 minus x होता है cos x, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ a नहीं है, 0 to pi by 2 है। ठीक, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2 cos स्क्वायर x dx। ठीक, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू I। अगर हम इसको मान लें पहला इक्वेशन और इसको दूसरा, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू 0 to pi by 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने इंटीग्रेट किया अगर, तो क्या मिला हमें, यहाँ मिला हमें 0 to pi by 2 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x, और लिमिट्स हम रखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 से 0, सो 2i इज इक्वल टू, लिमिट्स रखते हैं अगर, तो 2i इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2, एंड इफ 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू हो गया 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 है ना, देख लो, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। यही तो हमें शो करना था, हमने कर दिया। अगले क्वेश्चन में भी हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक काम करते हैं, हमें क्या करना था, दिस इज इक्वल टू क्या था भाई, क्वेश्चन क्या था, दिस इज इक्वल टू एक क्वेश्चन ही आधा लिखा, दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 2 1/1 प्लस cot x dx एंड विच इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। तो पहले तो बहुत आराम से हम ये काम कर लें कि हम i मान लें इसको, i इज इक्वल टू 0 to pi by 2, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस tan x dx। पहली प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 0 to pi by 2 1/1 प्लस tan, a की जगह क्या है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 माइनस x dx। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा i इज इक्वल टू 0 to pi by 2 1/1 प्लस tan पाई बाई 2 माइनस x कितना होता है, tan पाई बाई 2 माइनस x होता है cot x dx। ठीक है, तो पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये भी आई है और ये भी आई है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें और थोड़ा सा चेंजेस कर लें इसमें, देखो इसको आप tan x को, यहाँ देखो आप 1/1 प्लस tan x है अगर, तो आप इसको 1/1 प्लस sin x बाई cos x लिख सकते हो, और फिर यहाँ देख लो आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये cos x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos x अपॉन में cos x प्लस sin x। ठीक, सो हम इसको ये वाले i को लिख दें 0 to pi by 2 cos x अपॉन में cos x प्लस sin x dx। ठीक है, ये हो गया इससे, और ये दूसरा वाला i जो है इससे क्या मिल जाएगा, इसी तरह से इससे आप देखोगे अगर तो आपको इससे मिल जाएगा, आप इसको पहला इक्वेशन मान लो, दूसरे वाले i से आपको मिल जाएगा 0 to pi by 2 sin x अपॉन में cos x प्लस sin x dx। समझ में आया ना कैसे, देखो cot x को हम cos x बाई sin x लिख सकते हैं, यहाँ sin x आ जाएगा, ये sin x ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा sin x अपॉन में sin x प्लस cos x। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to pi by 2। देखो न्यूमरेटर्स को ऐड करें अगर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है cos x प्लस sin x दोनों का, तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए, तो cos x प्लस sin x हो गया ऊपर में dx, ये कैंसिल हो गया, तो आपको फिर से 0 से पाई बाई 2 dx को इंटीग्रेट करना है, आपको मिल जाएगा वहां से क्या मिल जाएगा पाई बाई 2, एंड इफ 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, देखना यहाँ कर लें
2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, देखो कितने आराम से दोनों क्वेश्चंस हो गए ना। प्रॉपर्टीज का यूज करके आप डेफिनेट इंटीग्रल्स को बहुत आसान कर सकते हो। ठीक है ना, यही आपको देखने को मिल रहा है, दोनों क्वेश्चंस कितने आसान हो गए, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं उसमें क्या करना है। फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है कि द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स और द इंटरवल 0 to पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने पिछले दो क्वेश्चंस में लगाई थी। यहाँ पर क्या कर लो, आप मान लो कि दिस इज इक्वल टू, इसको मत मानो, आप मान लो कि i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स अपॉन में एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स। ठीक, अब यहाँ क्या कर लो, पहली वाली प्रॉपर्टी, इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी, पहली वाली नहीं, जो इसके पहले प्रॉपर्टी लगाई थी वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दो। जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में एफ ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक, dx भी है। सो आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ, देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में, यहाँ देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ साइन एक्स। ठीक, अब ये देख लो, ये भी आई है और ये भी आई है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड, और इन दोनों को ऐड कर लो तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर्स दोनों में एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। एलसीएम दोनों का एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ साइन एक्स हो जाएगा और ऊपर भी बचेगा एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस एफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया। सो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 dx, यही तो हम करते आ रहे हैं, पिछले दो बार किया हमने। यहाँ से आपको मिल जाएगा पाई बाई 2 एंड इफ 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको शो करना है कि द इंटीग्रल ऑफ x टाइम्स f of sin x dx और the interval 0 to pi is equal to pi by 2 times f of sin x, the integral of f of sin x और the interval 0 to pi dx। ठीक, इसको भी कर लेंगे हम लोग, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देख लो, इसको आप i मान लो, i is equal to 0 to pi x f of sin x dx। प्रॉपर्टी यूज करके क्या हो जाएगा, i will be equal to 0 to pi, x की जगह आ जाएगा pi माइनस एक्स और यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ क्या हो जाएगा 0 to पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है ना, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, इसलिए अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, देखो एफ ऑफ साइन एक्स दोनों में है, पाई माइनस एक्स और ये एक्स, तो देखो आप ऐड करोगे अगर तो क्या हो जाएगा, एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई, पाई साइन एफ ऑफ, क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई एफ ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ठीक है ना, आप इनको ऐड करोगे भाई, पाई माइनस एक्स में आप एक्स ऐड करोगे तो सिर्फ पाई बचेगा, ये हो गया पाई एफ ऑफ साइन एक्स, और पाई कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रल के बाहर ले लें, तो हो गया पाई 0 to पाई एफ ऑफ साइन एक्स dx। अब देख लो, इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो i इज इक्वल टू हो गया, i इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 टाइम्स 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स dx। यही शो करना था ना, यही शो करना था कि i जो है यानी x टाइम्स एफ साइन एक्स dx का इंटीग्रल 0 से पाई के बीच में बराबर है पाई बाई 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ साइन एक्स 0 to पाई। हमने कर दिया, ये भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट के बारे में क्या कहा जाए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे हम बता नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसको बहुत अच्छे से, बहुत मन लगा के, बहुत ध्यान देकर के समझना, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करना है आपको प्रूव करना है कि द इंटीग्रल ऑफ log tan x plus cot x dx ओवर द इंटरवल 0 to pi by 2 इज इक्वल टू पाई टाइम्स log 2। क्या करो यहाँ पर आप अपने LHS वाले इंटीग्रल को ना i मान लो, 0 to pi by 2 log tan x plus cot x, दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log tan x को हम sin x by cos x लिख सकते हैं और cot x को हम cos x by sin x लिख सकते हैं ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 to pi by 2 log ऑफ हो जाएगा sin square x plus cos square x in the numerator and in the denominator we will have sin x into cos x। होगा ना यही, देख लो, ठीक है। यहाँ dx नहीं लिखा। अब यहाँ क्या हो गया, देखो इसको हम लिख सकते हैं 0 to pi by 2 log 1 अपॉन में sin x cos x। अब यहाँ देखो, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अगर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और log की प्रॉपर्टी आप जानते हो ना, log m अपॉन n, log m अपॉन n को हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। सो I विल बी इक्वल टू 0 to pi by 2 log 2 माइनस log, अब देखो 2 sin x इंटू cos x, इसको आप sin 2x लिख सकते हो, तो हो गया log sin 2x dx हो गया। इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं अगर 0 to pi by 2 log 2 dx माइनस 0 to pi by 2 log sin 2x dx, ठीक। अब देखो यहाँ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसमें अभी भी बहुत कुछ करना है ना, ठीक। अभी तुरंत इंटीग्रेट नहीं होने वाला है, इसमें भी बहुत कुछ करना है। देखो इसमें क्या होगा, आप इसको इंटीग्रेट करो, log 2 तो इंटीग्रल के बाहर आ गया, आप इसको इंटीग्रेट करोगे dx को तो हो जाएगा x, और लिमिट्स रखोगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 आएगा, यानी कि ये आ गया log 2 टाइम्स पाई बाई 2। यहाँ देखो क्या है, यहाँ है आपका 0 to pi by 2 log sin 2x dx, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ लो, देख लो यहाँ पर क्या क्या हुआ है। पहले तो हमने सिंपली tan x और cot x को sin और cos में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर तक तो सब ठीक है। उसके बाद देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पर sin 2x हो गया, log की प्रॉपर्टी से इसको हमने log m अपॉन n को log m माइनस log n कर लिया। अब देखो यहाँ से बात शुरू हो रही है क्या, अब इस इंटीग्रल को ना i मान लो, ठीक, i1 मान लो, i तो हमने उसको माना है, इसको i1 मान लो, जो क्या 0 to pi by 2 log sin 2x dx, ठीक है। और क्वेश्चन में जो मजा आना है ना वो अब शुरू होगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करो, देखो आप 2x को t मान लो, 2x को t मान लिया, अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो 2 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt, यानी dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी ना, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन किया तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। लिमिट्स चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखो जब हमने 0 रखा है x की जगह तो t भी हो गया 0, और जब हमने पाई बाई 2 रखा तो t कितना हो गया पाई बाई 2, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल टू i1 विल बी इक्वल टू 0 to pi log, देखो log क्या हो जाएगा, sin 2x है तो log sin t हो जाएगा, और dx की जगह आ जाएगा dt बाई 2, तो 1 बाई 2 को इंटीग्रल के बाहर हम लिख लें, 1 बाई 2 को हम इंटीग्रल के बाहर लिख लें, और ये हो गया dt, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है, तो देख लो एक बार, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम इसको इरेज करके यहाँ से फिर से लिखना शुरू करें, ठीक है। नोट कर लो इसको। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ i1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ log sin t dt ओवर द इंटरवल 0 to pi, ठीक। अब देखो पहली प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की है वो क्या कहती है कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर लो तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, ठीक। आप वेरिएबल चेंज कर लो, अगर आप t की जगह x लिख लो, इससे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो उसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आप t की जगह x मान लो, t इज इक्वल टू x, और आप सब्स्टिट्यूशन करो, लिमिट्स को भी चेंज करके देख लो, यही आपको मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, 1 बाई 2 0 to pi log sin x dx, ठीक। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इफ f of 2a minus x is equal to, if f of 2a minus x is equal to fx,
then the integral of f of x dx over the interval 0 to 2a is equal to 2 times the integral of fx dx over the interval 0 to a। देखो सिंपली क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टी, अगर f of 2a minus x fx के बराबर है तो इंटीग्रल ऑफ fx dx 0 से 2a के बीच में इक्वल है 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ fx dx ओवर द इंटरवल 0 टू a। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो, अगर आप यहाँ पर देखो 2a की जगह पाई है, आप साइन पाई माइनस एक्स अगर लिखो, साइन पाई माइनस एक्स कितना आएगा, आ जाता है साइन एक्स आ जाता है। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, यानी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। सो आप इस इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह लिख सकते हैं 1/2, तो ऐसे ही है, जो क्या 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 से, अब देखो पाई जो है 2a की जगह है, तो a की जगह क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, जो क्या पाई/2 लॉग साइन x dx। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो क्या किया हमने, 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। ठीक, तो यहां पर हमने वही प्रॉपर्टी यूज कर ली। इन केस ये सिर्फ तब लगती है जब f of 2a minus x बराबर fx हो। तो यहां पर देखो 2 से 2 हम कैंसिल कर लें, i1 इज इक्वल टू हो गया 0 to पाई/2 log sin x dx। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब यहां पर वो वाली प्रॉपर्टी लगा दें, ये वाली प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम इसमें लगा दें तो i1 इज इक्वल टू 0 to पाई/2 log sin पाई/2 माइनस x dx। तो इससे क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा i1 इज इक्वल टू 0 to पाई/2 log cos x dx। ठीक है, हो जाएगा ना, log है sin पाई/2 माइनस x एंड sin पाई/2 माइनस x इज इक्वल टू cos x, तो यहाँ गया log cos x dx। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे अगर, तो देखो i1 और i1 ऐड होकर के हो जाएगा इधर LHS में 2i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल है 0 to पाई/2। अच्छा देखो, अगर आप log sin x प्लस log cos x करो, log m प्लस log n करो तो log m इंटू n हो जाता है, तो ये log sin x इंटू cos x dx ये हो जाएगा। घर के पास में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा आवाजें बीच में डिस्टर्ब करने वाली आ रही होंगी, से डिस्टर्ब नहीं होना। ऐसे हम धमाकेदार वीडियो बनाते ही हैं, पर आज बाहर भी धमाके हो रहे हैं, समझ लो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया। ठीक है, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना, थोड़ी सी आवाजें हैं वो आपका हौसला नहीं डिगा सकती। ठीक है, आप हिम्मत से डटे रहना। यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये log sin x cos x हो गया ना, बात क्या कर रहे थे हम, देखो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ log sin x था और यहाँ था log cos x। अगर आप log sin x और log cos x को ऐड कर लो तो log की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 से डिवाइड कर लें। सो 2i1 इज इक्वल टू 0 to पाई/2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin 2x dx, log sin 2x माइनस log 2 dx। अब देख लो काम कंप्लीट हो चुका है ना, ज्यादा कुछ करने को रह नहीं गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से हो गया भाई, बहुत अच्छे से हो गया। अब इनको अलग अलग कर लें, ये हो जाएगा log sin 2x dx माइनस log 2 dx। लिमिट्स क्या है, 0 to पाई/2, इसकी भी लिमिट याद करो जरा, इसी को हमने i1 माना था, यही तो i1 था। सो 2i1 इज इक्वल टू i1 माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, मिलता है log 2 पाई/2। सो दिस गिव्स अस, देखो इस i1 को हम इधर भेज दें तो 2i1 माइनस i1 हो जाएगा। सो i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस log 2 टाइम्स पाई/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब याद करो इक्वेशन हमने कहां पर छोड़ा था, उसको इक्वेशन को हमने छोड़ा था i इज इक्वल टू क्या था, एक सेकेंड जरा ना, अभी इसको नोट डाउन कर लो, इधर हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद करते हैं। सो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल i वाज इक्वल टू पाई/2 टाइम्स log 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई/2 log sin 2x dx, यही था। और i1, यही तो i1 है, ठीक है ना, i1 हमने इसी को माना था, तो हो जाएगा पाई/2 log 2 माइनस, यहां हो जाएगा माइनस
log 2 इंटू पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 log 2 प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई बाई 2 log 2, और पाई बाई 2 log 2 में पाई बाई 2 log 2 जोड़ने पर हो जाता है पाई log 2, और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छे से समझना, इसको बार बार ट्राई करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के सातों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इतना इजी है, इतना इजी क्या कहा जाए। देखो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस इंटीग्रल की, fx dx और द इंटरवल्स 1 to 4 where fx is equal to 4x plus 3 if x lies in the interval 1 to 2 and 3x plus 5 if x lies in the interval 2 to 4। तो आप क्या करो, आप अपने ओरिजिनल इंटीग्रल को प्रॉपर्टी यूज करके स्प्लिट कर सकते हो। तो हम इसको तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 1 से 2 fx dx प्लस दूसरा हो जाएगा 2 to 4 fx dx, और इस इंटरवल में fx की वैल्यू क्या है, यहाँ पर fx की वैल्यू है 4x plus 3, और इस इंटरवल में 2 से 4 के बीच में fx की वैल्यू है 3x plus 5। देखा, इतना आसान। अब इनको इंटीग्रेट कर ले, यहाँ क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 4x square by 2 plus 3x and the intervals and the limits are 1 and 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3x square by 2 plus 5x and the limits are 2 and 4। अब बस अब कुछ खास नहीं करना है, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अपर लिमिट हमने इसमें रखी 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 by 2 यानी हो गया 8 प्लस 3 2 जा 6 माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 by 2 यानी कि 2, और ये 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 हो गया। ठीक है, दूसरे वाले इंटीग्रल में देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लिमिट्स पुट की जब, तो क्या हो गया, ये हो गया 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16 by 2, तो ये हो गया 8 3 जा 24। ठीक है ना भाई, 16 by 2 हो गया 8, 8 3 जा 24 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट जो हमने रख दी, तो 3 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12 by 2 यानी 6 प्लस 5 2 जा 10, यहाँ आ गया 14 माइनस 5 यानी 9, यहाँ क्या आ गया 24 44 44 माइनस 16, 44 माइनस 16 करेंगे 28 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 37। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है, तो क्या इसको लगाने की जरूरत है? जोर से बोलो नो सर, नो सर बोलो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेट करना है fx dx को, इसको भी आप स्प्लिट कर लो पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा -1 से 0, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2x। ठीक है ना, फॉर x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए ये है, और दूसरा वाला हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, हमें ये फंक्शन लेना है। बहुत आसान है। ठीक, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर लिया, तो ये हो गया x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हैं 0 और -1, प्लस यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है 1 और 0। यहाँ पर देखो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, बहुत आसान, अब कुछ करने को तो है नहीं यार। देख लो, अपर लिमिट हमने रख दी, अपर लिमिट है 0 -0, ठीक है ना, और यहाँ लोअर लिमिट जो हमने रखी तो हो गया -1, और यहाँ क्या हुआ देखो, ये -x स्क्वायर ना, -x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो ये हो गया। दूसरे वाले में क्या था, यहाँ पर लिमिट्स रखते हैं, देखो अपर लिमिट है 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, 0 रखने पर 0 हो जाएगा वाला टर्म। ठीक, यहाँ क्या आ गया, यहाँ देख लो हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया -1 यानी कि -2, और यहाँ देख लो क्या हो गया, यहाँ हो गया 1 + 1 2, सो माइनस इंटू माइनस ये हो गया 2 + 2 आ गया 4। ठीक है ना, दिस इज आवर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आज के वीडियो में बहुत इजी क्वेश्चन थे, ज्यादातर क्वेश्चन इजी थे। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा लेंदी था, पर बहुत आसान बना दिया था उसको बार बार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।